मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसबीआर चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही वीवीआई सेशन लेके आया हूँ प्यारे दोस्तों। ये 2 से 4 मिनट का ही वीडियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें हम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्यारे दोस्तों, जिसका 100 नहीं 110% बोलिए, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आपको आएंगे प्यारे दोस्तों। और ये प्रश्न जो भी प्यारे बच्चे करके चले गए, विश्वास मानिए प्यारे दोस्तों, आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान तरीके से अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और ये प्रश्न आते ही आते हैं, आप जाके देख लीजिएगा, प्रीवियस 2015 से लेकर 25 तक चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह के क्वेश्चन हर एक बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारे बच्चों को एक बार इस वीडियो से मतलब भेज के और उसको जोड़ लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत सारे कंसेप्ट को सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्रों, ठीक है। चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। देखिए, ये द्विघात बहुपद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम अगर बात करें तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा चुके हैं प्यारे मित्र, और मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में समझ गए थे, सीख गए थे। ये टाइप 2 का था, जो हमने सिखाया था आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को। शून्य ज्ञात करने के बारे में प्यारे दोस्तों, इस तरह के देख सकते हैं, शून्य ज्ञात करने के बारे में सारे क्वेश्चन हम बता दिए थे और होमवर्क के रूप में भी आप लोगों को दिए थे। ये देखिए, इस तरह शून्य ज्ञात करने के बारे में अगर आप सभी ऐसे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है। और ये लिंक मैं क्यों दिया रहता हूँ प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए दिया रहता हूँ। जो आप लोग जाइए उस लिंक पे चल जाके और सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे जिस जिस वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चनों को आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करवाया है। अगर आप सभी चाहते हैं जो मैथ में अच्छे लेवल तक जाना और अच्छे नंबर प्राप्त करना प्यारे दोस्तों, तो फिर अपने गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम मैथ के वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आपको सीधे डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वहां से अगर आप लोग इस तरह के वीडियो को पहले ही करके चले जाएंगे तो फिर एग्जाम में आप सभी बाजी मार के आएंगे। और जैसे ही मैथ की परीक्षा देके निकलेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो आपका चेहरा पे एक खिलता हुआ चेहरा नजर आएगा, क्योंकि आप लोग सारे प्रश्नों को करके आएंगे, सारे प्रश्नों को तोड़ करके आएंगे। और मुझे विश्वास है जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का 1500 से ऊपर क्वेश्चन करवाया, वो सारे वीडियो भी आप सभी देखे होंगे और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे, क्योंकि उसी 1500 में से 100 प्रश्न आपको आएंगे प्यारे मित्र। तो जो भी वो वीडियो भी देख के जाएंगे, मुझे विश्वास है आप सभी 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को करने का काबिलियत आपके अंदर आ जाएगा। जिस बनाने तो आपको 50 ही प्यारे मित्रों, लेकिन आप लोगों को 100 में 100 बना पाएंगे। अगर कोई भी कहीं से भी पूछेगा ना, तो आप आंख बंद करके जवाब दे दीजिएगा। बस आप लोग को गुरुजी के वीडियो देखना होगा, गुरुजी जो भी बोलते हैं, यानी हम जो भी बोलते हैं आपको जो भी कहते हैं बस उतना करना होगा। चलिए, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली प्रश्नों की दुनिया में चलते हैं और आपको प्रश्न को सिखाते हैं जो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वहां पे क्या प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है। आप सभी प्यारे दोस्तों प्रश्न तो बनाते हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल प्रोसेस है, राइट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका एग्जाम में नंबर कट जाता है। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी को फॉलो करेंगे तो मेरा विश्वास है प्यारे दोस्तों, और मैं आज से नहीं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ 10th वाले बच्चों को, तो जो मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको एक भी नंबर कट नहीं होगा। और आपको राइट का राइट नंबर, जितने नंबर होंगे 3 नंबर में पूछे जाएंगे तो 3 का 3 मिलेगा। चलिए, कहा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कभी 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है प्यारे मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम अच्छे से आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी दिया रहे ना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम इससे पहले भी आप सभी को शून्य ज्ञात करने के बारे में ढेर सारी प्रश्न बताए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। देखिए सारे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन शून्य ज्ञात करने के बारे में भी सिखा चुके हैं, यहाँ पे भी सिखाए थे ना। तो इस तरह के प्रश्न आप सभी, मुझे विश्वास है शून्य ज्ञात करने के बारे में ये जो पीछे हमने क्वेश्चन आपको करवाए थे, वो आप सभी अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, कंसेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। जो भी भाई नहीं देखे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कहता हूँ, जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए आते हैं रेगुलर बेसिस पे देखिए, एक शुभम भाई है हमारे जो रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं और वो प्रेजेंट गुरुजी भी लिखते हैं। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो वो अपने तैयारी एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ जो वो एग्जाम में अच्छे करके भी आएंगे। चलिए यहाँ से देखिए, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, अब शून्य ज्ञात करना है जिसके बराबर में 0 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो सी वाला पार्ट होता है ना, इस 10 को इससे गुना करने पे ये 10x² हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो संख्या बचेगा 10, इसको हमें इस तरह से तोड़ना होता है जो जोड़ने या घटाने पे हमें 7 आना चाहिए, यानी कि 7x हो जाए मेरे दोस्तों। तो देखिए 2 पंचे 10, अब 5, 2 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 होगा। ये गुणनखंड तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, 2 पंचे 10, अब यहाँ पे x लगा देंगे
और यहाँ पे भी x लगा देंगे, तो 2x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10 बराबर में 0। अब प्यारे मित्रों अगर x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 2, फिर प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 2 इक्वल टू 0। और जो मैं प्रोसेस बताता हूँ आप पूरे यूट्यूब पे की दुनिया में बात करते हैं, पूरे यूट्यूब पे मिला लीजिएगा, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपके गुरुजी का मेथड प्यारे दोस्त। चलिए देखिए, तो ये व्हाइट कौन सा कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है, येलो नहीं दिख रहा, अच्छा कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों अब यहाँ से x प्लस टू एक्स प्लस टू दोनों में है, तो कॉमन करेंगे तो x प्लस टू कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा क्या x, और इधर बचेगा प्लस का 5। अगर आप सभी को ये शून्यक निकालना या गुणनखंड करने में कहीं से कोई तकलीफ हो ना प्यारे मित्र, तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा। हम भी बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, और आपकी मैम भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियो बनाई है इस पे, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने का, ठीक है। देखिए अब यहाँ से x प्लस 2 के बराबर भी 0 कर देंगे, और x प्लस 5 के बराबर भी 0 कर देंगे, ठीक है। चलिए 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 आगे चलते हैं। देखिए तो ये कलर दिख रहा है बच्चे लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना। अब यहाँ से प्यारे मित्रों x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में तो है, इधर आएगा तो माइनस का 2, इसको हम इधर लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इधर ही लिखते हैं प्यारे दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x बराबर में माइनस का 5, x बराबर में इधर ही लिख दिया ना, कोई बात नहीं ना। x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। तो अतः शून्य क्या से निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, शून्यक, अतः शून्यक, शून्य क्या हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 5 निकल के आ गया। एक बार प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट कर दीजिए जो आप सभी यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में इस बार, इसलिए इसे इग्नोर नहीं कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए जो कि पूछा गया जाएगा प्यारे दोस्तों। अब देखिए, अब हमें कहा गया इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब प्यारे दोस्तों गुणांक तो यहाँ से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। मेरे प्यारे मित्रों ए का बात करेंगे तो ए का मान यहाँ पे 1, बी का मान बात करेंगे तो बी का मान क्या है यहाँ पे 7, और सी का मान क्या है प्यारे दोस्तों, तो 10 है ना, है। आप बोलेंगे सर हाँ है सर, चलिए आगे कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ से शून्यकों का योग आप याद करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्य क्या से निकला है, माइनस का 2 और प्लस माइनस का 5। चलिए जोड़ेंगे तो माइनस का 2 और माइनस 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 का 5, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, माइनस का 7 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर ये माइनस का 7 हो जाएगा, मेरे प्यारे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस, इस माइनस 7 को हम लोग इधर माइनस का 7 इस तरह से इससे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखें माइनस का 7 और बटे में 1 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दे सकते हैं, माइनस 7 1 देने से कोई फायदा, या इधर ही लिख देते हैं, इसको ऊपर में ही लिख देते हैं, ठीक है। इसके नीचे में 1 देने से कोई आपत्ति आप सभी को प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे नहीं सर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 1 से हम भाग लगाएंगे किसी नंबर में तो फिर उतना ही आ जाता है, इसलिए हमको यहाँ तक में कोई आपत्ति नहीं है। तो हम बोलेंगे प्यारे मित्र, अब देखिए यहाँ से b का मान कितना है प्यारे दोस्तों, 7 है, तो हम इस 7 के बराबर हम b भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। आप बोलेंगे सर हाँ आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद 1 है बटे में सर, 1 के बदले में 1, तो हम 1 भी दे सकते हैं। तो यही तो हमें कहा गया प्यारे दोस्तों, इसके इस गुणांकों के संबंध देखिए, अल्फा प्लस शून्यकों का योग गुणा क्या होता है, माइनस का बी है ना, तो देखिए इन दोनों को शून्य को जो हम ऐसे ऐड किए तो यहाँ से माइनस का बी हमें माइनस का बी बटे ए प्राप्त हो गया, और यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, सत्यापित करने के लिए कहा गया था, सत्यता की जांच करने के लिए। देखिए जांच किए तो हम निकल के आ गया। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, नेक्स्ट पेज ले लें। चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और गुना माइनस का 5, माइनस का 2 गुना माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 गुना 10। अब प्यारे दोस्तों इसके नीचे में चाहे तो हम 1 भी दे सकते हैं, और यहाँ से देखिए सी का मान क्या है 10, बटे में ए का मान है 1, तो यहाँ से देखिए आप सभी इसके बदले में हम सी दे सकते हैं और 1 के बदले में ए दे सकते हैं, तो यहाँ से सी बटे ए भी निकल के आ गया, यही हमें साबित करना था। तो आई होप प्यारे मित्र हमारे आप सभी ऐसे प्रश्नों को
करने के बारे में सीख गए होंगे और अच्छे तरीके से अब आप ऐसे क्वेश्चनों को अपने एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को लिए समझाता हूँ, फिर आपको HW दूंगा प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन है, पहले इसे आप सभी जो मैंने अभी बताया इसको और इसको एक बार देख लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, पहले देख के समझ लीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट। सारे बच्चों का कमेंट को मैं खुद से रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ। आप चाहे तो शुभम भाई से पूछ लीजिए या किसी अन्य बच्चे से भी पूछ लीजिए, जो भी प्यारे भाई हमारे कमेंट करते हैं मैं उन सारे बच्चे का रिप्लाई देता हूँ और अच्छे से उनके डाउट्स को क्लियर करने का भी प्रयास करता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलते हैं प्यारे भाई हमारे, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए इसको बताइए, पहले तो कहा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का -4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों बताइए आप सभी इसके आंसर क्या होंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका देखिए तो बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए तो पहले ये सही है ना, 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। नेट खत्म हो गया क्या? एक बार ऐसा कीजिए, जो इसको ऑन ऑफ कर दीजिए उस स्विच को, एक बार करके देखिए। प्लस का 1, अब इसको इस तरह से तोड़ना होगा जो जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4x, इधर प्लस होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग प्लस का 4 होना चाहिए। ठीक है, या तो 4x स्क्वायर होगा या इधर 4 होना चाहिए ना। चलिए इसको हम 4 बना देते हैं पहले दोस्तों, ठीक है। तभी ये आपका प्रश्न सही होगा, नहीं तो प्रश्न फिर दिक्कत हो जाएगा, रूट में आंसर आएगा ना। चलिए इसको 4 बना देते हैं, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट महोदय सब होते हैं बहुत ही स्मार्ट हैं। मैं आपको बहुत जल्द अपने सारे बच्चों से मिलाने वाला हूँ। हमारे बच्चे ही हैं, उधर देखना वो टूटा हुआ है थोड़ा सा, और वो प्यारे दोस्तों बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वो लाइव सेशन लेके आऊँगा जिसमें हमारे सारे बच्चे जितना भी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, मैं सारे बच्चों को आप सभी को दिखाऊंगा। चलिए जैसे एक्स का -4x प्लस 4 जीरो, अब 4 को ऐसे तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4x, गुना करने पे 4x स्क्वायर। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। इस 4x को मैंने 2x मैंने 2x करके तोड़ दी प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से फरमाइएगा गौर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 2, फिर -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करने पे प्यारे मित्र हमारे x कॉमन करेंगे तो x बचेगा -2, तो मैंने तो x तो कॉमन ही आ गया। फिर -2 कॉमन करेंगे तो चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस में तो प्लस में हो गया, ये प्लस में तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से x-2 और x-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0 और x माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर देखिए तो अच्छे से दिख रहा है ना, x बराबर क्या होगा, पहले तो माइनस में 2 प्लस में 2 हो जाएगा, और x बराबर क्या है, माइनस में 2 है तो इधर भी प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, अतः शून्यक हम लोगों को क्या निकल के आ गया, शून्य क्या हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे, 2 और 2 हो जाएंगे। शून्य क्या हो जाएंगे, 2 और 2 हो जाएंगे। एक बार चलिए हम बताते हैं आगे आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए एक बार चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों, अब अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपको बहुपद दिया गया ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 दिया गया है। अब देखिए इधर a का मान अगर आप पूछेंगे तो आप सभी बोलेंगे सर 1 है, b का मान पूछेंगे तो आप सभी प्यारे भाई बोलेंगे सर माइनस का 4 है, और c का मान 4 होगा। क्या हुआ, ठीक है। चलिए एक बार रुक जाए दोस्तों। चलिए अब यहाँ से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा प्यारे दोस्तों, शून्य क्या है हमारे, 2, 2 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब इस 4 को हम देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा
और समझना होगा प्यारे दोस्तों। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 4 को हम इस तरह से देखिए, माइनस और माइनस का 4 भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करने पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अपने मन से हम इसके नीचे हम बट्टे में 1 दे देंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्यारे मित्र हमारे इसका जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटे a होता है। तो इसलिए हम ऐसे लाने के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि सत्यापन करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसको ऐसे तरह से लिखते हैं जिससे हमारा सवाल बन जाए। तो माइनस, देखिए इसको माइनस को माइनस ही रहने दीजिए। माइनस 4 के बदले में हम b भी तो डाल सकते हैं, b और 1 जो दिए हैं इसके बदले में a भी दे सकते हैं। तो माइनस b बटे a ही तो होता है प्यारे दोस्तों शून्यकों का योग का फॉर्मूला। तो यहाँ से शून्यकों का योग हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड का बात करेंगे, गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है प्यारे दोस्तों, 2 शून्य का 2 और 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके नीचे हम अपने मन से क्या दे देंगे प्यारे दोस्तों 1 दे देंगे। तो 4 का मान क्या हो जाएगा c, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, देखिए c का मान दिया है ना 4, तो 4 के बदले c दे देंगे और एक के बदले में एक के बदले में एक, तो एक के बदले में हम ए दे देंगे। और ये एक हम इसलिए देते हैं जिससे कि हमारे सूत्र जो है ये निकल के आ जाए। तो आशा करता हूँ प्यारे मित्र हमारे, जो हमने अभी 2 क्वेश्चन आपको सिखाए हैं और ये बहुत ही भी जितना अभी भी लगाइए उतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्यारे मित्रों हमारे, प्यारे भाई हमारे, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो कि ये प्लस एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको फिर देते हैं, ठीक है। एक बार क्योंकि फटाफट हम बता देते हैं, आप सभी इसका नोट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है सर आप हमको लिखने का मौका नहीं देते हैं। देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और प्यारे दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट लेके उसको मोबाइल में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती आप सभी मत कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल में छोड़ देने से तो सीख नहीं जाइएगा। और जब तक मेहनत खुद से नहीं कीजिएगा प्यारे मित्र, अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अब जो है अगर आप लोग तैयारी नहीं करते हैं तो आप लोगों का कंपटीशन लेवल इतना हाई हो चुका है, जो बिना पढ़े वाले को कहीं से कोई जगह नहीं मिलने वाला है। बस इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए यहाँ से इसको भी देख लीजिए, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन इसी तरह का है जो कि आप सभी को हम बताए हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 24 बराबर में 0 कर दीजिएगा। इस 24 को प्यारे दोस्तों इस तरह से तोड़िएगा, 6x प्लस का 4x, तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 चौका 24x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ हम जो अभी आपको समझाए बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप सभी का एचडब्ल्यू के रूप में है, होमवर्क के रूप में है। मुझे विश्वास है आप सभी प्यारे भाई कमेंट करेंगे जो हाँ सर ये हमसे बन गए हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम एग्जाम को फाड़ करके आएंगे। तो प्यारे दोस्तों जरूर आप सभी कमेंट कीजिएगा। चलते हैं इस पार्ट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आप सभी जानते हैं ये टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे पिछले पार्ट में जो हमने नहीं बताया था, इसलिए हम इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट टाइप जो आएगा जिसमें हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चनों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा प्यारे दोस्तों टाइप 3 के भी क्वेश्चन देख के। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से टाइप 3 में। आप सभी से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।